तो कहीं ने गुड मॉर्निंग ऑल फाइटर, नमस्कार, जय हिंद। माई सेल्फ राकेश कुमार दांगी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच या WPL। और कहीं ना कहीं मैं एक ऐसे जानकारी देने जा रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो सबसे बड़ी चीज है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब कुछ तो ठीक है पर मुझे नहीं करना है। अब उनको कैसे हैंडल करना है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक में जितने भी नए लोग हैं कहीं ना कहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ऑल वीडियो आपको सक्सेस के लिए आपके पास समय समय पे जाता रहे। तो शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे हैंडल कैसे करना है। बिल्कुल आपने सही बोला सर, मैं आपकी बातों से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। क्या करना है? हाँ में हाँ मिलाना है। यस एंड नो। मुझे भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर लेना है। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता था जब मैंने प्रोग्राम देखा तो मुझे भी लगा कि मैं ऑलरेडी फौज के ITBP से जॉब कर रहा हूँ, 40 से 50 हजार रुपये कमा रहा हूँ, मुझे करने की क्या जरूरत है। लेकिन मुझे पता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन सर कुछ तो ऐसी वजह होगी कि मैं आखिर इस काम को कर रहा हूं। बताइए सर। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तो ठीक है, सब चीज आपकी अच्छा है, लेकिन मुझे काम नहीं करना है। लेकिन सर सोच के देखिए कि मेरी भी यही फीलिंग थी आप लोग के साथ, लेकिन फिर भी मैं इस काम को कर रहा हूं। आखिर क्या ऐसी वजह होगी सर? कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? यस गुरुजी, यस गुरुजी। कुछ तो होगी वजह। कोई बता सकते क्या वजह होगी सर? क्यों कर रहा हूं आखिर? जो व्यक्ति ना करने वाले हो, इसमें कोई बिल्कुल सब चीज ठीक रहने के बाद भी, तो इसके पीछे एक वजह है। मुझे गुरुजी मेरे अपलाइन ने मुझे एक बात बताई कि यहाँ पे कि अगर मैं इसको करता हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। क्लियर है? और कहीं ना कहीं अगर मैं बात की जाए तो मुझे पता था इस बात की कि गुरुजी ने एक बात बताए कि अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपको यहाँ से कहीं ना कहीं कि क्या मिलने वाली है। 5 पॉइंट बताए थे जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। इसे करने की कहीं ना कहीं बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन वो 5 पॉइंट बताए कि मैं करने के लिए कि आपको सर यहाँ से मिलने वाले क्या है। तो सबसे पहला कारण बताया सर ने मुझे कि अगर आप इस काम को, मैं कराऊंगा भी नहीं, मैं आपको, सर ने एक बात मुझे कि मैं आपको बिल्कुल नहीं कराऊंगा, मुझे तो आप नहीं करोगे, मैं किसी और के साथ काम कर लूंगा, मैं करवाऊंगा भी आपको नहीं। सर ने ये बात मुझे रखे, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। तो सर ने बोले कि कुछ नहीं सर, आप एक बात को समझना, मैं करवाने वाला तो नहीं हूं आपको, लेकिन सर इस बिजनेस से करने की जानकारी लेना। बिजनेस तो अपनी जगह पे, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। यस या नो? आपको यहाँ से क्या मिलने वाली है, लोग इसको करते क्यों है। तो पहला कारण सर ने बताया कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अपने बिजी शेड्यूल में, अपने ड्यूटी, अपने घर परिवार के चलाने की वजह से, अपनी नौकरी में समय देते हुए कहीं ना कहीं उनको समय नहीं मिल पाता। इतने व्यस्त रहते हैं कि हर किसी की इच्छा होता है कि अपने परिवार के साथ समय दो। तो ये बात बिल्कुल मेरे पे क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट बैठ रहा था। अब भाई मैं भी ड्यूटी में था ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं बैठ रहा था समय कि मेरे पास बीवी बच्चों के लिए समय नहीं मिलता था। तो सर ने क्या बोले कि यहाँ पे आपको, अगर इस काम को आप करते हैं तो पहला फायदा लोग करने के लिए क्यों करते हैं, समय की आजादी के लिए करते हैं। कि आप कोई भी व्यक्ति 4 से 5 साल मेहनत करके समय के लिए आजाद हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा है करने का कि जो लोगों की कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने की इच्छा होती है, बहुत सारे लोग होते हैं दयालु कैटेगरी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जिनकी इच्छा है कि लोग हम मदद करें, तो मदद करने की भी बढ़िया मौका है ये मिलने आवाज वाला है। बहुत धीरे आ रहा है सर। आवाज क्लियर जा रही है? नहीं कोई भी बताए सर। क्लियर है सर, सर आ रही है, क्लियर है, जा रही है ना? क्लियर है सर, चलिए आप क्लियर है। अपना, आपका माइक का थोड़ा सा डाउन होगा, स्पीकर बढ़ा लीजिए आप अपना, आवाज मेरी परफेक्ट जाइए आप लोग के पास। तीसरा सबसे बड़ा कारण है सर कि कहीं ना कहीं सर ने एक बात नहीं आ रहा है सर। नेटवर्क में आप चले जाए, नेटवर्क में चले जाए सर। सर का आवाज क्लियर है। चलिए, तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है सर इसकी करने की, कहीं ना कहीं सर ने एक बात बताया, हमारे मेंटर, हमारे लाइफ कोच कहीं ना कहीं अनुज यादव सर ने एक बात बताए कि आपको इसमें तीसरा चीज जो मिलने वाले है, वो क्या मिलने वाला है आपको, आर्थिक स्वतंत्रता। अगर आप एक काम को करते हैं तो ना कोई आपका मालिक होगा, और ना कोई आपका बॉस होगा, और ना कोई सीनियर होगा जो आपको क्या करेगा, आप पे हुक्म चलाएगा। आप बिल्कुल आजाद हैं, अपने मालिक है खुद।
जो भी आप कर लिए, मूड हुआ तो सोए, मूड हुआ तो जागे, ये आपको मिलने वाला है। अब देखिए क्या मैं जो काम कर रहा हूं अपने आप में देखिए, सारे लोग मैं जो बात बता रहा हूं अपने आप में देखिए। क्या मैंने बोला था एक बात कि लोगों को नहीं समझाना, अपने आप को समझाना। अब भाई सर ने बताया, मैंने अपने आप को झांका, अपने अंदर झांका कि क्या सर ने बता रहे हैं, क्या मैं फौज से फ्री हो जाऊंगा, आर्थिक स्वतंत्रता से आजाद हूं? तो आंसर आती नहीं। क्या हमारे मालिक नहीं है यहाँ पे, बॉस नहीं है, साहब लोग हैं या नहीं है? यस या नो? यस इनका गुरु जी। हुक्म को पालन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? पता चल रहा है कि ये गाय जो है, ये गाय नहीं ये बैल है, लेकिन अगर साहब ने बोल दिया ये बैल है तो बैल ही मानना पड़ेगा। आपको बिल्कुल गुरु अपने जी। मर्जी के मालिक हल नहीं चलाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपने मर्जी के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे आज अब अगर बेटी की बर्थडे है, अगर बर्थडे मनाना है तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा। शादी भी क्या करना, अगर करना है आपको तो इसके लिए छुट्टी लेना पड़ेगा। क्या सर देखिए मैं हूं मालिक इसमें, झांकिए अपने अंदर। ये तीसरा कारण थी सर। चौथा क्या मिलने वाला है, क्या हम फौज से लोगों की मदद कर सकते हैं? तो ये प्लस पॉइंट है, मदद करते हैं, यस या नो, है ना? और चौथा मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं उसको, जमीन को छोड़ना, जायदाद की छोड़ना। इसके आने का ये भी कारण होता है, जमीन जायदाद को छोड़ना। क्या मैं जो काम कर रहा हूँ फौज से, दो भाई हम लोग, पिताजी की ज्यादा तो प्रॉपर्टी नहीं है, 20 बीघा जमीन है, मान के चलिए मोटा मोटी 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ हमारे हिस्से में आती है। अगर मैं कहीं ना कहीं 1 करोड़ लेंगे या नहीं लेंगे, जब दोनों भाई आपस में बांटे तो हम क्या छोड़ेंगे जायदाद? कि 1 करोड़ पिताजी की प्रॉपर्टी हुई, 1 करोड़ फौज से कमाएंगे, 2 करोड़ बंटवारा तो करना पड़ेगा। तो सर ने एक बात बताई, अगर आप इस काम को करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप अपने जायदाद को छोड़ सकते हैं। अब बोले गुरुजी कैसे? आप ईमानदारी से अगर 10 से 12 साल मेहनत करते हैं, अपना दिमाग किंतु परंतु अगर मगर को साइड करते हैं, सिस्टम को 100% फॉलो करते हैं, तो आराम से 100 करोड़ रुपए पार करते हैं। अब बताइए, जब मैं कहीं ना कहीं, पता नहीं आपने बाजू में आपको विश्वास है या नहीं विश्वास है, लेकिन 2030 में राकेश दांगी आपके सामने अरबपति है। क्या लग रहा है मैं 1 करोड़ के लिए अपने भाई से झगड़ा करूंगा? जिसके पास 100 करोड़ हो, क्या 1 करोड़ त्याग नहीं सकता है? यस या नो? यस गुरु जी, यस गुरु जी। यस सर। है ना? और पांचवा सबसे बड़ा कारण क्या है? पैसा। कि आपको यहां से अपने पूंजी को और बढ़ा सकते हैं। यही वजह थी कहीं ना कहीं। छठा कारण है आपकी पूंजी भी बढ़ा सकते हैं। छठा कारण है क्या? कि अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। मैंने बस एक ही दिमाग लगाया कि क्या मैं अपने फौज की ड्यूटी करते हुए मेरे परिवार को स्वस्थ रख सकता हूं? तो आंसर आता है नहीं, मैं नहीं रह पाया। और भी अगर फौजी भाई हैं, मेरी बात मेरे कानों में जा रहे हैं आपके, तो खुद देखिए, यहाँ पे लोगों को नहीं देखना, अपने आप को देखना है। लोग आएंगे कि नहीं आएंगे छोड़ दीजिए, उस पर चिंता करना, अपने आप को देखिए। मैंने आंसर आया कि नहीं, मुझे बस एक ही चीज बैठा, अगर नहीं कुछ कर पाए तो कम से कम अपना परिवार को, अगर प्रोडक्ट की नॉलेज हो गया तो अपने परिवार को तो बचा सकते हैं। यस या नो? तो यस गुरु यही जी। प्लस पॉइंट थी कि एक व्यक्ति ना करने वाले भी आज इस बिजनेस को शौक से कर रहा हूं। अब मुझे पता है साजिद सर कि आप क्या क्या कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं साजिद सर आप? बहुत सारे लोग खेती कर रहे हैं। कितने लोग किसान हैं मुझे बताइए? जो लोग किसान हैं हाथ खड़ा कीजिए सब। यस गुरु जी। किसान है ना? आप सोच के देखिए कि सभी मौसम है, कहीं ना कहीं गर्मी का मौसम होता है, मुझे पता है सर, लेकिन खेती क्यों कर रहे हैं? किसान है, मुझे विश्व कहीं ना कहीं आज गर्व है आप किसान भाइयों पे कि आप लोग, कोई नौनी का खेती करता है, कोई एलोवेरा की खेती करता है, कोई पुनर्वासा की खेती करता है, कोई गिलोई का खेती करता है, कोई जिंजर का खेती करता है, कोई मुलौठी का, कोई शंकुष्पी का खेती करता है। मुझे गर्व है आप सभी भाइयों पे, किसान भाइयों पे। कोई पैदावार को कहीं ना कहीं अन्न का खेती करता है, आप लोग तो महान है। आप ही की वजह से हम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन सर मैं जानना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप खेती क्यों कर रहे हैं? अनिल सर सवाल है आपसे कि हमारा बच्चे का परवरिश अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़े। मेरे जो कहीं ना कहीं जो दैनिक जीवन जो गुजरा पीछे के जो दौर है, इससे आगे का जो दौर है वो और बेहतर हो। क्या अनिल सर सही बात है? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही गुरु है जी। ना? लेकिन अनिल यस सर क्या लगता है, आप जाते हैं, अप्रैल का महीना होता है, गेहूं की कटाई चलता है, काटते हैं, आपको गर्मी में, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, कहीं ना कहीं गर्मी के भी मौसम में भी, चाहे हर मौसम में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हम अपने आप को खेती में ढाल देते हैं। किससे ढालते हैं? कि हमारे कुछ अपने हैं, इनके कुछ जरूरत है, इनको पूरा कर पाए इनके।
हमारे जो बच्चे हैं इनके अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए। अब सोच के देखिए कि अप्रैल के महीना है, पसीना ऊपर से लेके नीचे से जा रहा है, बनियान से निकल के अंडरवियर में पहुंच रहा है, पूरा पहुंच गया, पानी पानी हो गए, आपको प्यास भी लगता है, लेकिन वही बच्चे जिसके लिए आपने कहीं ना कहीं खेती का कटाई कर रहे हैं, क्या आपको पानी देने के लिए तैयार है? गुरुजी गर्मी यस के 12-1 बजे बजेगा, बच्चे बोलेंगे पापा आ जाओ घर में, बहुत लूक लग रही, बहुत धूप चल रही, मैं नहीं दे पाऊंगा। आप किसके लिए काम कर रहे हैं अनिल सर? अरे जो अपने हैं वही तो नहीं देने के लिए तैयार है। सर, यस सर। बरसात की मौसम है, बारिश हो चाहे ना हो, भींग रहे हैं, ठंडा भी लग रही, पूरा दांत में दांत टक 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 की आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी हल खेती कर रहे हैं, आली दे रहे हैं उसको। क्यों दे रहे हैं? हमारे कुछ अपने हैं, उनकी सपना को पूरा करना चाहते हैं। क्या सर आप जो काम कर रहे हैं उससे क्या अपने सपने को पूरा कर पाएंगे नहीं सर? यस या नो? नहीं कर पाएंगे। अब बताइए सर कि पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्यों कर रहे हैं? आपके घर में कितने कितने लोग हैं सर? कौन कौन है आपके घर में, बताए सर, कितने लोग हैं? बच्चे हो है सर? बच्चे और बच्चे कौन हैं, है सर? बीवी? मम्मी है, पापा है। क्या फैमिली है, पूरा परिवार है आपका? तो उनकी कहीं ना कहीं जरूरत है, उनको पूरा करना चाहते हैं। किस लिए? पैसे के लिए, कि पैसे के लिए उनका फ्यूचर अच्छा हो। तो मैं बताना चाहता हूँ अनिल सर कि जो काम कर रहे हैं, इस काम से कहीं ना कहीं मेरी भी यही फीलिंग थी। मैं भी एक कहीं एक अमीर घर का बच्चा नहीं, मैं भी एक किसान का बच्चा हूँ। ये बात मुझे समझ में आई। प्लीज म्यूट का ध्यान रखिए, प्लीज जो भी को होस्ट है देखिए कौन कौन अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। जो भी को होस्ट है चेक करे कि सर अनम्यूट कौन हो गए हैं। तो कहीं नहीं मेरी भी यही फीलिंग थी, मैं भी एक किसान की बच्चा हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे यही बात आया कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा पढ़ लिख के एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, एक बड़ा से बड़ा अफसर बने, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं खेती से उनको करवा सकता हूँ। तो मुझे एक ही बात गुरुजी का समझ में आया कि अगर मैं एक काम को करता हूँ तो कहीं ना कहीं 5 फैक्टर मैंने बताया, पॉजिटिव फैक्टर इसको करने का, इसमें सारे के सारे डन करता हूँ। सबसे बड़ी चीज, मैं अपने बच्चा के अगर जरूरत पड़ेगा तो अच्छे से अच्छे स्कूल में, जहां अगर करोड़ों की डोनेशन लगे एक डॉक्टर बनने के लिए, तो मैं करोड़ों रुपया दे सकता हूँ। यस या नो? क्लियर है? यस गुरुजी, बिल्कुल। तो चलिए सर, कहीं ना कहीं यही बातें थे कि सब कुछ ना करने के बाद भी आज कहीं ना कहीं सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और आज कहीं ना कहीं इसको प्रोफेशन न मान के आज इस काम को शौक से कर रहा हूं। तो ऑल फाइटर कहीं ना कहीं मेरी बातों से सहमत है। तो चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं, और लाइफ में एक बेहतर जीवन, बेहतर स्वास्थ्य, अपने आप को, अपने परिवार को हेल्दी एंड वेल्दी करते हैं। क्या? चलिए सर मिलकर शुरुआत करते हैं। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। जबरदस्त। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी फाइटर को। कहीं ना कहीं आपने, भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी है और मेरी बातों को समझ में आया, क्योंकि भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ते नहीं हिलते। अगर मैंने प्लान देखा, अगर भगवान सद्बुद्धि नहीं देते तो बहुत सारे लोगों के प्लान दिखाया जाता है, ठुकरा देते हैं। लेकिन ऊपर वाला की बहुत बहुत शुक्रिया कि भगवान ने जब कहीं ना कहीं, जब हमारे गुरुजी, हमारे मेंटर ने प्लान दिखाए तो मुझे सद्बुद्धि दी है कि मुझे बातें समझ में आए। भगवान ने कहीं ना कहीं मौका जरूर जिंदगी में एक बार किसी न किसी को देते हैं, कोई ठुकरा देता है, कोई एक्सेप्ट कर लेता है। यस या नो? तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि कहीं ना कहीं भगवान ने सद्बुद्धि दी है कि आप यस लोग को सर। ये बातें समझ में आई, और आप लोग रियल में डायमंड है। तो ऑल द बेस्ट। चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू।